सोचो अगर किसी इंसान को एक ग्लास पॉट के अंदर सुला दिया जाए और बोला जाए कि अब ये 100 साल तक ऐसे ही रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और दुनिया में कुछ लोग अपने आप को सच में फ्यूचर के लिए फ्रीज करवा रहे हैं। कैसे, कहां और क्या ये लोग वापस जिंदा हो सकते हैं? आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्रायोनिक्स क्या होती है, बॉडी को -196 डिग्री सेल्सियस में कैसे स्टोर किया जाता है, कौन लोग अपने आप को फ्यूचर के लिए फ्रीज करवा रहे हैं, कौन सी कंपनीज और कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग सच में फ्यूचर में वापस जिंदा हो पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में एक शॉकिंग पॉइंट है जो आपको हिला कर रख देगा। क्रायोनिक्स एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक डेड बॉडी को अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, सेल्स का डेथ प्रोसेस पॉज हो जाता है, बॉडी लिटरली टाइम के बाहर चली जाती है। साइंटिस्ट का मानना है अगर बॉडी को डैमेज होने से बचा लिया जाए तो फ्यूचर में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से उस बॉडी को रिवाइव किया जा सकता है। ये एक तरह का फ्यूचर इंश्योरेंस होता है। बॉडी को फ्रीज करने के लिए 3 मेजर स्टेप होते हैं। स्टेप 1, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि पर्सन डेड है तब प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। स्टेप 2, बॉडी को ऑक्सीजन और कूलिंग जेल से स्टेबलाइज किया जाता है और साथ में ब्लड को रिप्लेस करके एक स्पेशल क्रायो फ्लूइड में रखा जाता है। ये फ्लूइड सेल्स को तोड़ने से बचाता है। स्टेप 3, बॉडी को -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। ये टैंक एक ह्यूज स्टील सिलेंडर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टेक्नोलॉजी कौन रखता है? दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के पास ये टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, जो यूएसए की कंपनी है। सबसे एडवांस क्रायोनिक्स सेंटर, 200 से ज्यादा बॉडी और 100 से ज्यादा इंसानों के सर को प्रिजर्व किया गया है। एलोन मस्क के फैंस का भी यहाँ इंटरेस्ट बहुत है। नंबर 2, क्रायोरस, जो रसिया की लैब है। ये हाईटेक स्टोरेज, यहाँ स्टील पोर्ट्स यूज होते हैं। यहाँ 80 से ज्यादा बॉडी फ्रीज है। नंबर 3, MIT, स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड लैब्स। ये लोग ऑर्गन्स को रिवाइव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी तक किडनी, हार्ट्स और टिश्यू को सक्सेसफुल रिवाइव किया जा चुका है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये रियल टाइम साइंटिफिक रिसर्च है। आप सोच रहे होंगे कौन ऐसे पॉट्स में जाना चाहता है? तो दोस्तों, बिलियनर्स, टेक जीनियस, फ्यूचरिस्टिक के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स और AI रिसर्चर्स। लोग सोचते हैं अगर एंटी एजाइंग टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं फ्यूचर वर्ल्ड देख सकता हूँ। कुछ लोग तो फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फ्यूचर में एक साथ जिंदा होने के लिए। क्रेजी बट रियल है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टेक्नोलॉजी रियल रिवाइवर तक पहुंच सकती है? साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग अब तक कोई ह्यूमन रिवाइव नहीं हुआ है, पर ऑर्गन्स रिवाइव हो रहे हैं। ब्रेन प्रिजर्वेशन में प्रोग्रेस हो रही है। AI और नैनो मेडिसिन, साथ में जीन रिपेयर फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है। फ्यूचर में नैनो बॉट्स ब्लड वेसल्स में जाकर डेड सेल्स को रिपेयर करेंगे, DNA फिक्स करेंगे, ऑर्गन्स रीबिल्ड करेंगे और तब ये फ्रीज की हुई बॉडीज रिवाइव हो सकेगी। ये कोई मैजिक नहीं है, साइंस स्लो है बट प्रोग्रेस कर रही है। इंडिया में अभी फुल क्रायोनिक्स लीगल नहीं है, पर रिसर्च की स्पीड हाई है। IIT में ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। इसरो क्रायोजेनिक कूलिंग में वर्ल्ड लीडर है। एम्स में टिश्यू फ्रीजिंग रिसर्च और भारत में एंटी एजाइंग बायोटेक बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अगर लॉ चेंज होता है तो इंडिया क्रायोनिक्स में वर्ल्ड लीडर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास क्रायोजेनिक फ्यूल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टॉप लेवल पर है। सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन इस वीडियो की, दुनिया में एक फैमिली ने अपनी 7 मंथ बेबी गर्ल को क्रायो प्रिजर्व कर दिया। पेरेंट्स का कहना था अगर हम फ्यूचर में अपनी बेटी को वापस पा सके तो हम ये चांस लेना चाहते हैं। ये स्टोरी ने दुनिया को हिला दिया। लोगों के इमोशंस और साइंस एक लाइन पर आ गया। तो दोस्तों आप बताओ, अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में वापस जिंदा होने का तो क्या आप क्रायोपॉड में जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये फ्यूचर टेक का सच जानकर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में और भी माइंड ब्लोइंग साइंस इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ।